Hello students, today I will teach you email security. Before we are going to start email security, that we discussed hash function and digital signature. Earlier we have discussed in class in unit 2 you are having two topics, hash function and digital signatures. Hash function basically are extremely useful and appear in almost all information security applications. Hash function is a mathematical functions that convert a numerical input value into another compressed numerical value. हैश फंक्शन जो है बेसिकली इसके लिए इनपुट स्ट्रिंग जो है वो हमारी बहुत लार्जर होती है, और जब हम हैश फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं ऑन द डेटा तो जो कंप्रेस्ड हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज़ द हैश वैल्यू. क्लियर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजेस्ट. सेकेंड यूनिट में हमने ये किया था हैश फंक्शन. इनका रोल होता है ईमेल सिक्योरिटी में. तो ब्रीफ में मैं ब्रीफिंग कर देती हूँ. हैश फंक्शन जो है बेसिकली इसमें हमारी दो एल्गोज यूज़ हो रही थी. वन इज़ मैसेज डाइजेस्ट और सेकंड इज़ हैश सिक्योर हैश फंक्शन. क्लियर. द फर्स्ट वन इज़ MD, इट इज़ कॉल्ड मैसेज डाइजेस्ट, और सेकंड इज़ सिक्योर हैश फंक्शन SHA. इनके आगे फर्दर वर्जन्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज़ डिजिटल सिग्नेचर्स. डिजिटल सिग्नेचर जो है दैट मीन्स साइनिंग द डॉक्यूमेंट. क्लियर. डिजिटल सिग्नेचर में डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन होता है. इसका मतलब एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है. बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर जो है दैट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द मैसेज. क्लियर. बेसिकली 4 सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के: प्राइवेसी, ऑथेंटिकेशन, इंटेग्रिटी एंड नॉन रेपुडिएशंस. हमने ये प्रिंसिपल में भी पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी में भी. द बेसिक आइडिया बिहाइंड द डिजिटल सिग्नेचर इज़ टू साइन अ डॉक्यूमेंट. राइट. अगर हम इसे ब्रीफ करें तो मैसेज ऑथेंटिकेशन चेक करता है जिसमें वेरीफाई करेगा ये मैसेज को वेदर द मैसेज इज़ वैलिडेट, ठीक है, और नॉट. डेटा इंटेग्रिटी, दैट मीन्स जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा एज इट इज़ जो सेंडर ने सेंड किया वही रिसीव हो रहा है, कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है. ठीक है. नॉन रेपुडिएशन मीन्स, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकता कि यूज़र कि उसने ये डेटा जो है वो सेंड नहीं किया. क्लियर. तो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं डिजिटल सिग्नेचर्स के. नाउ वी स्टार्ट ईमेल सिक्योरिटी. Email security is dealing with the issues of unauthorized access and inspection of electronic mails. Clear? email security में क्या है? ठीक है. email security में it refers to the collective measures used to secure the access and content of email account. email account के contents को, services को हमें secure करना है. It allows an individual or organization to protect the overall access to one or more email addresses or accounts. An email service provider implement email security to secure subscriber email accounts and data from hackers or in transit. ठीक है. जो भी डेटा हमारा ये हैकर से भी प्रोटेक्ट करता है और इन ट्रांसमिशंस को भी प्रोटेक्ट करता है. द नेक्स्ट वन इज़ CIA. ठीक है. 3 मेन टॉपिक्स हैं ईमेल सिक्योरिटी में. द फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, सेकंड इज़ इंटेग्रिटी एंड थर्ड इज़ अवेलेबिलिटी. ईमेल शुड बी ओनली व्यूड बाय द पर्सन इट इज़ इंटेंडेड टू. दैट मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी जो है, इन्फॉर्मेशन जो हमारी सेंसिटिव है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे उसकी. जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, ठीक है, सिर्फ वही हमारी ईमेल्स को चेक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी मीन्स ओरिजिनल कंटेंट शुड बी रिसीव्ड बाय द रिसीवर, राइट, विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस बाय द अनऑथोराइज्ड पर्सन और थर्ड पार्टी. Third one is availability. That means receiver should be able to access the mail anytime he requires. When the author is authorized, this means data और mails,
ठीक है, विल बी अवेलेबल टू ऑल द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज स्टेप्स टू सिक्योर आर ईमेल्स. ईमेल जो सिक्योरिटी है बेसिकली इट इज़ अ ब्रॉड टर्म that encompasses multiple techniques used to secure an email services from an individual or end user standpoints. Email security measures includes basically like strong passwords, password rotations, spam filters, desktop based antivirus or anti-spam applications. You know, these all are the सिक्योरिटी मेजर्स जिसके थ्रू हम ईमेल्स को सिक्योर कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी जो है वो सेंडर साइड पर हो सकती है, रिसीवर साइड पे मेंटेन हो सकती है, और ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल्स हम इन्हें सिक्योर कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एट द सिक्योरिटी एट द सेंडर साइड इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय नॉन टेक्निकल पर्सन. यूज़ जो हमारा इनकॉग्निटो मोड है वाइल द सेंडिंग मेल्स. अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स. वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कि हमें सिस्टम्स को सिक्योर करना है तो कुछ टर्म्स का हमें ध्यान रखना होता है. लाइक हम अननोन सिस्टम को यूज़ ना करें, पब्लिक कंप्यूटर्स को यूज़ ना करें. क्लियर. रिसीविंग एंड पर भी क्या है, अवॉइड डाउनलोडिंग अटैचमेंट फ्रॉम द अननोन सोर्सेज और अननोन सेंडर्स. Check the email headers to verify the identity of the sender so that we will check whether the sender is authorized or not. If it is unknown, ठीक है, तो उस केस में हमें अटैचमेंट्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट, सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ ईमेल्स. बेसिकली अ सर्विस प्रोवाइडर इंश्योर email security by using the strong password, access control mechanism on an email server, encrypting and digitally signing the email messages when in the inbox or in transit to or from a subscriber email address. It also implements firewall and software-based spam filtering applications to restrict the unsolicited, untrustworthy and malicious email messages from the delivery to a user's inbox. Clear students. तो इन सब को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू प्रोटेक्ट हो सकते हैं. ईमेल हैकिंग भी आपने पढ़ा है, स्पैम के थ्रू, वायरसेस के थ्रू, ठीक है, और फिशिंग के थ्रू ये ईमेल्स को हैक किया जाता है. ठीक है, तो ईमेल स्पैमिंग जो है, ठीक है, इसमें हमारी अनसोलिसिटेटेड बल्क ऑफ ईमेल्स जो हैं, ठीक है, वो सेंड होती हैं. लाइक हमारे स्पैम्स जो हैं वो फुल हो जाते हैं जिसमें कमर्शियल कंपनीज़ की एडवर्टीजमेंट होती है उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड. वायरसेस हो सकते हैं फाइल्स के साथ अटैच्ड, ठीक है, जो हमारा मेलिशियस स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, जो हमारे इंटरनल सिस्टम के डेटा को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. फ़िशिंग हो सकती है. फ़िशिंग में क्या है, हमारी जैसे जो मेल्स एक्चुअल में होती हैं, वेबसाइट्स जो है वो क्रिएट की जाती हैं, ठीक है, फेक वेबसाइट्स जिसे कहते हैं. एक्चुअल में उसका जो लुक होगा वो बिल्कुल ओरिजिनल वेबसाइट्स की तरह होगा, ठीक है, और उन पे वेबसाइट्स पे लिंक जनरेट होते हैं जिसमें अगर कोई भी यूज़र लिंक पे क्लिक करता है तो वो फेक ईमेल्स को या वेबसाइट्स को एक्सेस करता है. ठीक है, उसके थ्रू भी ये कुछ ईमेल फिशिंग एक्टिविटीज़ होती हैं कि इनको मेल्स और लिंक्स जो है वो यूज़र्स को सेंड किए जाते हैं. ठीक है, इससे इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील की जाती है. इट मेन पर्पज़ इज़ टू स्टील द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज द यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स. क्लियर. दिस इज़ कॉल्ड द फिशिंग. तो सिक्योर ट्रांसमिशंस के लिए वी अवॉइड ऑल द थिंग्स. ठीक है, वी हैव बेसिकली टू methods over here. The secure transmission of email is PGP. PGP is a pretty good privacy. Clear. And the second one is SMIME, secure multipurpose internet mail extension. Now the first one is PGP. PGP क्या है? PGP जो है is an encryption program that provide the cryptographic privacy and
authentication for data communication. Clear? PGP is used for signing, encrypting and decrypting the text, emails, files, directories and the whole disk partitions, and to increase the security of email communication. Clear? It is developed by Phil Zimmermann in 1991. ठीक है. It provide a confidentiality and authentication server. ठीक है, जो हमारी फाइल्स को, टेक्स्ट मेल्स को, डायरेक्टरीज और होल डिस्क पार्टीशंस को एनक्रिप्ट करते हैं. PGP जो है दैट सपोर्ट द मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड इंटेग्रिटी चेकिंग. क्लियर? अवेलेबल फ्री वर्ल्ड वाइड बेस्ड ऑन अ सिक्योर, एक्सट्रीमली सिक्योर एल्गोरिथम and not developed by the governmental organization. PGP supports message authentication and integrity checking. The latter is used to detect whether a message has been altered since it was completed the message integrity property, and the former to determine whether it was actually sent by the person or entity claimed to be the sender. A message, a digital signature. इसको हम आगे क्लियर कर लेते हैं. अभी ये जो 5 है हमारी सर्विसेज हैं, ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंप्रेशन, ईमेल कंपैटिबिलिटी एंड सेगमेंटेशन. दीज ऑल आर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द PGP. द फर्स्ट वन इज ओवर हेयर, दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन. ऑथेंटिकेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सेंडर मैसेजेस हैं. ठीक है, सेंडर मैसेज दैट इज़ कन्वर्टेड टू द हैश कोड, जिसे हम मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं, हैश कोड में कन्वर्ट हो रहा है. और ये हैश कोड और प्लस हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, ये दोनों हमारे नेक्स्ट पार्ट पर पास होते हैं, एनक्रिप्ट विद द RSA एल्गोरिथम. वी ऑलरेडी हैव डन RSA इन द सेकेंड यूनिट. RSA एप्लीकेबल करने के बाद हमें जो एनक्रिप्टेड डेटा है वो रिसीव हो रहा है. इट इज़ सेंड टू द डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन पे सेंड होने के बाद इस मैसेज को डिक्रिप्ट करते हैं. डिक्रिप्शन के बाद हमारा जो एक्चुअल मैसेज है वो जनरेट होगा प्लस द मैसेज डाइजेस्ट. क्लियर? अब हेलो एवरीवन, दैट इज़ द आर मैसेज. इट इज़ ऑल्सो कन्वर्टेड टू द हैश. इफ़ हैश इज़ सिमिलर विद द रिसीव्ड हैश फंक्शन, अगर दोनों बोथ आर सिमिलर, ठीक है, देन मैसेज इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज़ रिजेक्टेड. क्लियर? इस तरह हम चेक करते हैं बाय यूजिंग द हैश. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी. कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या है? द सेंडर मैसेज इज सेंड एंड इट इज़ एनक्रिप्टेड विद द सेशन की. सेशन की के थ्रू एनक्रिप्ट कर रहे हैं. ठीक है, एट द रिसीविंग एंड इट इज़ रिसीव्ड एंड इनक्रिप्ट बाय द सेंडर्स पब्लिक की. क्लियर? अब रिसीविंग एंड पे रिसीव होने के बाद जो एनक्रिप्टेड डेटा है वो रिसीव हो जाएगा. रिसीवर क्या करेगा? डिक्रिप्ट करेगा बाय इट्स प्राइवेट की. ठीक है, प्राइवेट की के थ्रू इसको डिक्रिप्ट करेंगे. डिक्रिप्ट करने के बाद हमारा डेटा प्लस द सेशन की, ठीक है, जो भी है वो हमारी डिक्रिप्ट होगी और एक्चुअल मैसेज जो है वो रिसीव होगा. दिस इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि एक्चुअल यूज़र जो है, ठीक है, जो डेटा सेंड कर रहा है वो एज इट इज़ रिसीवर के पास रिसीव हो. ठीक है, थर्ड पार्टी उसे एक्सेस ना कर सके, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में. नाउ द नेक्स्ट सर्विस इज सर्विस ऑफ कंप्रेशन इज PGP इज कंप्रेशन. इट कंप्रेसेस द डेटा बिफोर एनक्रिप्टिंग. कंप्रेशन जो है दैट इज़ डन आफ्टर द साइनिंग, ठीक है, एंड यूज जिप कंप्रेशन एल्गोरिथम. In our last lecture we have discussed the compressions and different techniques. यहाँ पे जिप कंप्रेशन यूज़ किया जा रहा है. ठीक है, तो डेटा जो है इट लॉक विद द सेशन की, और एनक्रिप्ट जो है ये हमारा डेटा है, इससे पहले इसे कंप्रेस कर देते हैं. ठीक है, कंप्रेस होने के बाद फिर एनक्रिप्ट करेंगे विद द सेंडर पब्लिक की. क्लियर? तो ये जो कंप्रेशन है इसमें हमारा डेटा जो है वो कंप्रेस हो रहा है. ठीक है, विद द सेशन की. Next service is email compatibility. Binary data is obtained after applying PGP, converted to ASCII to able to send it over the mail. ठीक है, ताकि उसे हम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें. क्लियर? तो ये कन्वर्जन्स जो है वो यूज़ होती हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द PGP. क्लियर? Because the content is encrypted and any change in the message will result in the failure of the decryption with the appropriate key. Clear?
Sender uses PGP to create a digital signature for the message with either the RSA or DSA algorithm. DSA is Digital Signature Authority. ठीक है, we already discussed the digital signatures. To do so, PGP compute a hash or message digest from the plain text and create the digital signature from that hash using the sender's private key. These all are the services, ठीक है, of PGP. You have to define all the services in details. The next is SMIME. SMIME जो है that is the Secure Multi-Purpose Internet Mail Extension is an internet standard for digitally signing the MIME based email data and its public key encryption. It was initially developed by RSA Security and it's based on the company's public key encryption mechanism. Most email services and software use SMIME to secure the email communications. Clear? SMIME is a standard of exchanging the secure mails with the help of encryptions. Previously mails were supposed to carry text only. ठीक है, तो इसमें हम वेरिएबल कंटेंट्स जो हैं उनको भी एनक्रिप्ट कर सकते हैं. It's support for varying the content, supported by the major email programs like Outlook, Netscape. It enables the email security features by providing the encryption, authentication, message integrity and other related services. Ensure that an email message is sent by a legitimate senders and provide the encryptions for incoming or outgoing messages. To enable the SMIME based communication, sender and receiver must be integrated with public key and signature issued from a certificate authority, that is a CA. A digital signature is used to validate a sender's identity, whereas a public key provides encryption and decryption services. SMIME provides the following cryptographic security services for the electronic message applications. ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं जो सर्विसेज हैं वो ऑथेंटिकेशन, मैसेज इंटीग्रिटी, नॉन रेपुडिएशन, प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटीज़. ठीक है, ये सारी सर्विसेज हैं. यहाँ पर एक्चुअल जो हमारे पास टेक्स्ट है दैट इज़ द हेलो वर्ड. ठीक है, हैश फंक्शन एप्लीकेबल किया, मैसेज डाइजेस्ट कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, हेलो वर्ड के कोरोस्पोंडिंगली एनक्रिप्टेड यूजिंग अ एस प्राइवेट की. ठीक है, इसे एनक्रिप्ट कर रहे हैं. अब क्या है यहाँ पे साइंड SMIME मैसेज. ठीक है, और अदर साइड पर क्या है वेरिफिकेशन. तो हेलो वर्ड जो है, ठीक है, साइन SIME में जो हमारे पास एनक्रिप्टेड आया था यूजिंग अ एस प्राइवेट की, उसके साथ SIME में ये हमारा कंटेंट जो है वो स्टोर्ड है विद एस पब्लिक की सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट्स जो हमारे सिग्नेचर्ड इशूड होंगे बाय द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी. हैश फंक्शंस को कंप्यूट करते हैं. ठीक है, कंप्यूट करेंगे रिसीविंग एंड पर वेरीफाई हो रहा है ये हैश जो फंक्शन है, प्लस SMIME मैसेजेस के थ्रू हैश जो कैलकुलेट होगा. ठीक है, जो टेक्स्ट आएगा, ठीक है, उसको हम डिक्रिप्ट करेंगे यूज़ एज पब्लिक की. देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द हैश फंक्शन. और आफ्टर कंपेयरिंग द बोथ वन, if the hash value is equal or same, ठीक है, then the message is accepted, otherwise it is rejected. clear? तो ये है signed mail. signed mail means, ठीक है, कैसे डिजिटली सर्टिफाइड हो रहा है. ठीक है, whether the user is authorized, that is sending the mail to the B second party. The next is encrypted mail. The mail is encrypted over here. ठीक है, यू कैन सी बोथ साइड. ए इज़ द सेंडर, दैट इज़ द एनक्रिप्टिंग पार्ट, और बी इज़ द रेसिपिएंट एंड इट इज़ डिक्रिप्टिंग. ए पार्ट में आप देख सकते हो रैंडम सेशन की है एनक्रिप्टेड यूजिंग द बीज पब्लिक की. तो बी की जो है वो पब्लिक के थ्रू, ठीक है, इसको एनक्रिप्ट किया. एनक्रिप्ट करने के बाद यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है
हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेशन की, उसको एनक्रिप्ट कर रहे हैं और ये एनक्रिप्टेड SMIME मैसेज के अंदर स्टोर हो रहा है। क्लियर? विद एस पब्लिक की सर्टिफिकेट। अभी जो है रेसिपिएंट, ठीक है, इसके पास क्या है, रैंडम सेशन की है जो एनक्रिप्टेड थी बाय यूजिंग द बीज पब्लिक की। इसको डिक्रिप्ट करेंगे बाय बीज अ प्राइवेट की। डिक्रिप्ट करने के बाद जो कंटेंट रिसीव होगा, ठीक है, इस कंटेंट को मैच आउट करते हैं। क्लियर? दोनों कंटेंट जो है, ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ पे। इसको डिक्रिप्ट करेंगे बाय यूजिंग द सेशन की, एंड सेशन की किसे डिक्रिप्ट करने के बाद जो एक्चुअल हमारे पास कंटेंट है दैट इज़ अ हेलो वर्ड। क्लियर? तो ये हमारा है एनक्रिप्टेड मेल। मेल को एनक्रिप्ट करके सेंड किया जा रहा है, रिसीविंग एंड पर उस मेल को डिक्रिप्ट करके कंटेंट को रीड कर रहे हैं। दिस इज द सिक्योर चैनल। क्लियर? नेक्स्ट इज SMIME functions. It enveloped the data, and enveloped means encrypted content and associated key are enveloped together. Signed data, that means encoded message plus signed digest. जैसे डिजिटल सिग्नेचर में होता है तो मैसेज डाइजेस्ट जो है वो हमारे एनकोडेड मैसेज के साथ कनेक्ट हो जाता है। क्लियर साइंड डेटा, क्लियर टेक्स्ट मैसेज प्लस एनकोडेड साइंड डाइजेस्ट। क्लियर? ये जो साइन हमारे पास डाइजेस्ट होगा ये भी एनकोडेड फॉर्मेट में होगा। साइंड एंड एनवलप्ड द डेटा, दैट मीन्स नेस्टिंग ऑफ साइंड एंड एनक्रिप्टेड एंटिटीज़। जो हमारे पास एनक्रिप्टेड डेटा था, साइंड डेटा, उसकी नेक्स्ट नेस्टिंग, दैट मीन्स उसको दोबारा से, ठीक है, एनवलप जनरेट कर रहे हैं। क्लियर? उसे डबल सिक्योर कर रहे हैं। दिस ऑल अबाउट द PGP और SMIME, ठीक है। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ईमेल सिक्योरिटी। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वॉच दिस वीडियो, ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप सब इस ईमेल सिक्योरिटी टॉपिक से अवेयर होंगे, ठीक है, और अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।